आदमी कोई अपने बर्तन में लेके और बाज़ार में यूँ कहे कि भाई क्या ले रहा है इसमें, कहना मैं घी लाया भाई, तो उस पर विश्वास कर रहा आज आदमी। गांव के घी पे, कंपनी के घी पे विश्वास नहीं कर रहा। अब ये जो कंपनी का ये जो ब्रांड है, अब जैसे पेप्सी है, अगर पेप्सी का लेबल उतार दो आप और दूसरे मॉडल की बोतल में उसे गिर दो जिसमें पेप्सी ना लिख रहा हो, और उसे ले जाके तुम किसी को बेचने लगो, कहना यार इसे क्या भाव लेगा तू, जबकि पेप्सी की बोतल 100 रुपये की, 80 रुपये कितने की है, 90 रुपये की। और उसी बोतल को तुम दूसरी बोतल में करके कहने से पी के देख तू कैसी, तो वो सूंघेगा, फिर देखेगा, फिर सोचेगा क्या है यो। पहले क्या था, टेस्ट कैसे करा था आदमी, पहले सबसे पहले टेस्ट होता सूंघ के। मान लिया घी देखना तो सबसे पहले नाक का टेस्ट करा था, उसके बाद आंखों का भी टेस्ट करा था, देखने में कैसा लग रहा। फिर स्पर्श का, त्वचा का स्पर्श भी टेस्ट था एक। उसके बाद कानों का भी टेस्ट करा था, कहना इसके बारे में धारणा क्या है लोगों की। अगर ये तो फ्रॉड है, ये तो नकली बच्चे है, तो कानों का भी टेस्ट करा था। और आज क्या कर रहा टेस्ट, वो माल जो है डब्बे में बंद है, दिख नहीं रहा, वो उसी की पैकिंग देख रहा, वो जैसा कोई बहुत बड़ा अक्लमंद हो। एडवर्टाइजमेंट टीवी पे कैसी आ रही है, और वो उसमें देख रहा एक्सपायरी डेट क्या है इसकी, इसका प्रिंट रेट क्या है, और इसके डिब्बे का पैकिंग क्या है, पैकिंग देख रहा। और भीतर दाल की शक्ल भी नहीं देखी उनने, दाल है जब, तो इतना बड़ा मूर्ख बना दिया भारत के आदमी को। ये मूर्खता है और क्या है, जब हम माल नहीं देख रहे। अब यही बात कर दी, आशीर्वाद का आटा, आशीर्वाद खराब नहीं होता, घर का आटा महीने खराब है। हाँ, तो हमें जो चल रहा है ये बाजारवाद, वो जो विश्वास ख़त्म हुआ एक दूसरे का, हमें उस विश्वास को हट के दोबारा विश्वास हो, किसान का विश्वास उस उपभोक्ता पे हो, और उपभोक्ता का विश्वास किसान पे हो। तो ऐसा उत्पादक उपभोक्ता संघ अगर हम बना दें, और उसमें हम इस आज की मार्केट में हमें किसी प्रमाण की ज़रूरत है ना प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, क्योंकि अपना ग्राहक ही अपने पे भरोसा कर रहा है, उसको और किसी के प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। इसकी प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी को एक उसमें घुमा दिया। प्रमाणीकरण है, प्रमाणीकरण ईमानदार होना और ईमानदार दिखना, इतना बड़ा अंतर है दोनों में। मान लिया कोई पुलिस वाला है और वो वर्दी नहीं पहन रहा, तो पुलिस वाला होना और पुलिस वाला दिखना, जैसा वे खां साहब बैठे थे, कहाँ गए, आपके पीछे बैठे, मुसलमान होना और मुसलमान दिखना अंतर है नहीं। मान लिया इनकी टोपी मैं पहन लूँ और मेरी धोती ये कर ले, तो मुसलमान की जगह कहोगे, मुझे कहेगा नहीं। तो होने में और दिखने में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता है कहाँ, प्रमाण पत्र की आवश्यकता उसे है जो बेईमान आदमी है, उसे दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी उसे। और किसान बेईमान हो नहीं सकता, क्योंकि किसान तो प्रकृति के साथ चलने वाला आदमी है। अदालत में गीता पे हाथ धर के कसम खावे लोग, गीता पे हाथ धर के खावे नहीं, और उसे पता है वो गीता पे हाथ धर के झूठ बोल रहा है, क्योंकि जान बचानी उसे। और आज भी गांव में अगर किसी किसान के हाथ पे गंगा जल धरते मंदिर में खड़ा करके, झूठ नहीं बोलने का, वो अब बोल जाएगा, हिम्मत नहीं है उसकी झूठ बोल जाए गंगा जल हाथ पर रख कर। तो जो संस्कृति है वो कृषि संस्कृति है। हम इस संस्कृति तक कितने दूर चले गए, इस बाजारवाद में कहाँ जा लिए हम। तो हम केवल ये मान लें कृषि आय का साधन है, आय का साधन नहीं कृषि, ये तो एक जीवन शैली है। और जीवन शैली भी ऐसी शैली है जिसका हम प्रत्यक्ष में दिखाई दे। अब किसी भी गांव में कोई भी बदमाश लुटेरा गांव में दिन में लूट नहीं सकता, जबकि पुलिस उससे 15 किलोमीटर दूर है। गांव में लूट लेगा क्या?
हैं। और शहर में अगर चौथे फ्लोर पे कोई लूटने लग रहा है तो तीसरे और पाँचवें फ्लोर के आराम से बैठे, उसे डर भी नहीं है, दरवाज़ा बंद करने का उसे भी पता है अब तुझे ना ये आने को पकड़ना तुझे, अब तू आराम से लूट के ले जाएगा, दिन में ले जाएगा। शहर की सड़क पे दिन में, बिल्कुल दिन में आदमी गोली मार दे, गांव में मार सके क्या? ये तो पश्चिमी करने दी, गांव में किसी की गाय जब गाय देखी हाँ। और गांव में एक इतना बड़ा जुड़ाव है, अगर ये छोरा किसका, करने फलाने जोगी का है यो, और शहर में नीचे कौन रह रहा है और ऊपर कौन रह रहा है पता ही कुछ नहीं उसका। तो जो जुड़ाव है, अब ये जो भारत की कृषि संस्कृति है ये बिल्कुल गांव में है आज, और गांव में पुलिस की ज़रूरत नहीं है। और हम कह रहे हैं ना जो विकास होता जा रहा, भारत का विकास होता जा रहा, विकास तब होता ये जो अस्पताल बढ़ते जा रहे और थाने बढ़ते जा रहे हैं, अगर ये होता कि भाई यहाँ अब कोई बीमार नहीं रहा आदमी, इस अस्पताल को वहाँ ले जाओ, फिर तो समझते विकास हो रहा। और जब अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है, पुलिस की संख्या बढ़ती जा रही है, पुलिस के थाने बढ़ते जा रहे हैं, तो विकास है या विनाश है? तो विकास की हम परिभाषा ही दूसरी बदल दी हमने। अब विकास हम कहें किसे? बस ज़्यादा लंबे आदमी होंगे भारत में वो विकासशील होगा, या ज़्यादा जहाज घूमेंगे ऊपर को वो विकासशील होगा, या सड़क बिल्कुल शीशे की तरह होंगी उसे विकास कहेंगे, या आदमी के पास पैसा ज़्यादा इकट्ठा होने लग गया। अब ये जो ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा, ये मैं रात बता रहा था, ये केवल फीलिंग है, पैसा किसी पे नहीं है। भाई थारे पे 10 करोड़ रुपए हैं, अरे मेरे पे 10 करोड़ का कर्जा है, तो थारे को फीलिंग सकारात्मक है, मुझे नकारात्मक है। पैसा ना थारे पे है ना मेरे पे है, पैसा तो बैंक में धरा लिख रहा कागजों में, उतना ही रोटी तुम्हें खानी, इतनी रोटी मुझे खानी। तो ये जो सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का खेल है, अब पैसा चाहिए काहे में? मान लिया बैंक में पैसा भर रहा, यूज हम नहीं कर सकते, खा हम नहीं सकते, तो उस पैसे का फ़ायदा क्या है? अब जब तक के समाज के काम ना आता हो पैसा, समाज के सर्जन में ना लगता हो, तो वो पैसा तो यूजलेस है। समाज का सर्जन तो सर 2 मिनट भूल भी जाइए। हाँ, लॉकडाउन ने दिखा दिया आपका पैसा आपके काम नहीं आ पाएगा। आता ही नहीं। जब मतलब 3 महीने कुछ भी नहीं पॉसिबल था, हाँ, आप कितने भी अमीर हो जाओ, आपका अगर हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, करोड़ों रुपए का आदमी को मैंने देखा हुआ है कि अस्पताल के बेड के लिए वो विधायक से लेके सांसद तक सबको फ़ोन मिला रहा है, फिर भी बोल रहा है कि सर हम कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज है ही नहीं। कहाँ से लाए जब है ही नहीं। एक आदमी 14,000 रुपए की एक गोली दी, वो भी झूठी हुई लिखी हुई, डॉक्टर को वो देनी नहीं होती है, डॉक्टर वो ऐसे ही प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसका ब्लैक चल रहा है 40,000 रुपये। वो आदमी उसका 5 लाख रुपया देने को तैयार था क्योंकि पैसे वाला था। किसी ने बोल दिया कि ये गोली खा लेगा तो ये बच जाएगा। हमारी संस्कृति इतनी खराब होगी, पहले जब बूढ़ा हो जाता आदमी और सांस लिकड़ने को होते उसके, तो उसकी इच्छा रह जाती अपने परिवार में जाकर सांस लिकड़े, पोते नाती सब तेरे धरे हों जब सांस लिकड़े। आज उसके पोते लड़के उसके चारे इसे अस्पताल में भर्ती करवा जल्दी, अस्पताल में भर्ती करके वो जब तक के उसके सांस नहीं लिकड़ने के तब तक के घर नहीं लगते। अगर उसे जिंदे को घर लिया है तो उन कहेंगे यार लोग क्या कहेंगे, इसे जिंदे को उठा लाइए। तो अब पैसे का लालच कर गए, पैसे के लालच कर गए हैं, तो वो जो बात बैठा दी दिमाग में, तो ये हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। अब पितरों को तो हम पूज रहे हैं, यहाँ सांस लिकड़े उसके अस्पताल में, वो रास्ता भी नहीं जानता हमारे गांव का, वो पितर कहाँ धक्के खाते फिर रहे हैं, हम यहाँ पूजने लग रहे हैं। तो हम उस भारतीय संस्कृति से बहुत दूर चले गए हैं। और आज इस कोरोना काल में उस भारतीय संस्कृति की याद पूरी दुनिया को आ रही है। एक कहावत गाँव में, मुसीबत में अपना काम आवे, कहने। तो यह जो मुसीबत आई, जो विदेश में था वो देश की तरफ को भागा,
जो शहर में था वो गांव की तरफ को भागा, क्योंकि उसे अपनापन वहाँ लगा अपने गांव में, वहाँ नहीं लगा उसे अपनापन शहर में। अब भाई अपनेपन की तरफ को भागा, और वो जो अपनापन है वो मुसीबत में ही काम आवे। तो आज मुसीबत में अपनी ही संस्कृति काम आ रही लोगों के। वो जो पाश्चात्य संस्कृति थी उससे दुनिया विमुख होती जा रही, जो लड़ाई भिड़ाई की थी वो थी। अब ये भी देखा इस 2 साल में इतने मुकदमे कम हुए, झगड़े कम हुए, मुकदमे कम हुए। मैं भी बागपत में एक कार्यक्रम में था, एक दरोगा के यहाँ मेरा खाना था। उस दरोगा की बात सुन के मैं हैब में गया, मैं कहा भारत का जा किधर है। उन्होंने कहा ऊपर से आदेश आवे और ये पूछा जा कट्टे में कितने चलान करे तुमने, भट्टी में कितने करे, चक्कू में कितने करे, चोरी के नहीं करने। कहने जी वो तो उन्होंने काम भी छोड़ दिया। कहने वो काम तो छोड़ दिया, बेरोजगारी हो जाएगी, ये अदालत कहाँ जाएंगे, ये वकील कहाँ जाएंगे, तो राजस्व कहाँ आता होगा। तो एक टारगेट दिया जा रहा है ना, कहने इतने कट्टे में चलान होने ही होने हैं, इतने भट्टी में होने हैं, दारू में होने इतने इतने। उन कहता कि हमें रिकॉर्ड देखने पड़ रहे। कहने भाई 4 साल पहले 5 साल पहले चक्कू में कौन कौन गए, उनकी लिस्ट अलग बन रही। दारू किन किन पर पकड़ी गई उनकी लिस्ट अलग बन रही। कट्टे में कौन कौन से चलान हुए उनकी लिस्ट अलग बन रही। मुझे जी हमारे अंदर आत्मा लगेगा कि यार ये तो आत्मा हमारी गवारा नहीं कर रही। अरे भाई झूठा हम भाई देखते हैं तो चार्ज छिन रहा, क्योंकि हम तो आराम से पुलिस लाइन में पड़े हैं। और ये जो झंडू किस्म के दरोगा हैं, अनाप शनाप चलान ठोक रहे, उन्हें थानों के चार्ज मिल रहे। तो ये जो व्यवस्था बन रही है हमारी, और भारत की व्यवस्था ऐसी बन रही है, हर चीज़ में हम जो सिस्टम खड़ा करा गया। अब आपका चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए या मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आपके बारे में आपका गांव का प्रधान और आपका मेंबर ज़्यादा जाना है या वो एसडीएम ज़्यादा जाना है, तो प्रमाण पत्र उसे देना चाहिए गांव के प्रधान को। अब दे कौन रहा जिन्हें थारी शकल भी नहीं देखी, थारे चरित्र को भी नहीं जानता। यो अगर सुनिश्चित कर दिया जाए गांव का प्रधान चरित्र प्रमाण पत्र देगा, अगर गलत देगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो गांव का प्रधान बिल्कुल भी गलत नहीं दे सकता। वो पता गए तो कई फिर चलान हो लिया इसका। लेकिन जिम्मेदारी किसे दी गई, जिम्मेदारी उसे दी गई जो जानता भी नहीं। अब इसी तरह ही खेती के मास्टर कौन है, ये वैज्ञानिक जिन्होंने खेती नहीं करी कभी, वो खेती सिखा रहे। और खेती भाई जो पहले क्या था, कोई कंपाउंडर बन जाता किसी वैद्य का और उससे सीख के था, वो सीख के था नहीं, कोई राज के धुरे लग जाता तो उस राज से सीख के था, किसान के धुरे लगा था किसान से सीख के था। अब जो सिखा रहा है वो उस काम को करता नहीं। अगर कोई डॉक्टरी पढ़ा रहा, किसी को बता रहा, अब वो पढ़ाई रहा, बस वो खुद डॉक्टर नहीं है वो। इसी तरह ये सारा सिस्टम ऐसा, मान लिया मंत्री बन गया, कोई बन गया स्वास्थ्य मंत्री, नवजनी पकड़नी जानता, बना दिया कृषि मंत्री, नाक के नहीं फेरना जानता, बीज का नहीं पता कितना पड़े कितना नहीं, किसी बीज की पहचान नहीं है। अगर मंत्री को पूछे 4 बीज रहे, इसमें बता कौन कौन सा बीज है वो। यानी व्यवस्था क्या होनी चाहिए, कम से कम उसका उससे डिग्री होनी चाहिए उस विषय की, उसी फील्ड का आदमी होना चाहिए। तो भारत की व्यवस्था को बनाने के लिए योग्य की ज़रूरत है। और योग्य का मतलब नहीं है कि पढ़ा लिखा जाता है, वो योग्य का मतलब है उस विषय की समझ होनी चाहिए। हम जो ये वर्ग लगा रहे किसानों का, उनकी कृषि की समझ पैदा कर रहे, भले ही वो खेती करे ना करे, लेकिन पहले तो पहली प्राथमिकता तो उसकी समझ है। अगर खेती की उसे समझ, उसके सिस्टम को, प्रकृति के सिस्टम को जब तक वो समझने का नहीं, तो उस तरफ वो चलने का ही नहीं। अगर चलेगा भी तो उसे सही नहीं चलने का वो।
अब साइकिल को चलाने के लिए अभ्यास करना पड़े। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो एकदम साइकिल पकड़ी और चलना शुरू कर दिया अब चला सके साइकिल। पहली बार कितनी बार गिरेगा साइकिल पता है? कोई भी बच्चा कितनी बार गिरे, पहले तो नहीं चलते। तो इसी तरह इस किरचू को हम इतने क्यों मान लें भाई हमने आज सीख आए और आज ही जाके हम एकदम इस खेती पर लग गए। हमें उसका एक रेखांकित चित्र दिया गया और रेखांकित चित्र को साकार करना, जब तक मस्तिष्क में कोई चित्र नहीं होता तो हम उसका रेखांकित चित्र बना ही नहीं सकते। तो रेखांकित चित्र बनाने के लिए पहला चित्र मस्तिष्क में बनाना पड़ेगा। आज मस्तिष्क में कुछ चित्र बने होंगे थारे सबके, और उस चित्र को हम साकार करने के लिए कितने प्रयासरत होंगे या कितना हम वो करा होगा, तो वो उसके बाद शुरू हो। जैसे शुरू में नींव खोद दी जा किसी मकान की नींव खोदने के बाद में अगर नींव भरी ना गई बा तो कुछ दिन के बाद बंद हो जा। नींव खुदने के बाद नींव भरनी चाहिए, और वो इतनी तो कम से कम भरनी चाहिए धरती के लेवल से ऊपर आ जा, वो नक्शा दिखाई देता रहे। भाई काम तो जीव करेंगे जब हमारा बहुत होगा, लेकिन नक्शा और वो नींव भर के हमारी कंप्लीट होगी। अब नींव तो खोद दी, बार बार नींव खोद रहे फिर बंद हो जा, फिर नींव खोद रहे फिर बंद हो जा। तो हम ऐसी स्थिति में कम से कम नींव भरने तक के पहला चरण होना चाहिए हमारा कृषि का। यही जो हमने वो करा, हम 1 बीघे से इसे शुरू करें। ज़रूरी नहीं है हम इसे शुरू में ही टॉप गियर में लेके चले, सबसे पहले पहला गियर लगाना पड़ेगा। कुछ लोग इस मानसिकता से सीखना में बहुत बड़े सपने देख लें, और सपने देख के वो पहले गियर को लगाते ही नहीं, वो एकदम टॉप गियर लगा हुए हैं। अब एक हॉस्पिटल के डॉक्टर है बिहार के, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर हैं संजीव सिंह, अपनी मित्रता भी उनसे है। तो 4-5 साल पहले आए मेरे घर में, वो प्रभावित से हुए जैविक खेती से उससे। वो कहने कितना उत्पादन हो जाए, मका इतना उत्पादन हो जा, कहने इतना हो जा जैविक खेती से, मका हाँ हो जा। तो इतना हो गया तो इतनी लागत कितनी आ जा, मका इतनी लागत आ जा। तो उन्होंने चित्र बना लिया अपने दिमाग में, और 36 एकड़ ज़मीन छत्तीसगढ़ में पता नहीं कहाँ वो ले ली। लेने के बाद में उसमें मूंग बो दी, और मूंग का स्टॉल भी खोल दिया दिल्ली में। मूंग इस भाव होगी। उन्होंने पूछा कि भाई मूंग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पड़ जाएगी, कितनी लागत आ जाएगी। मैंने एक अंदाजे से था, मका लगभग इतनी लागत आ जाएगी इसमें। मगर मुश्किल थी 20-25 रुपये किलो की लागत पड़ेगी तुम्हें। तो उन्होंने देखा 20-25 रुपये किलो की लागत पड़ेगी, और 140-50 रुपये हमें ऑर्गेनिक मूंग बेचनी है। तो वो सारा देख के वो करोड़पति के सपने देख लिए। अब जिस दिन मूंग आई घर और उस पर पर्चा आया, वो फ़ोन करा, उसने वो पूरा चार्ट मेरे पे भेज दिया। कहने ठाकुर साहब आपने तो लागत इतनी बताई थी, लागत इतनी होगी, लागत तो यो 135 रुपये किलो तो मुझे यहाँ पड़ी है मूंग। मगर भाई 135, कहने पहली बात तो आपने इसका उत्पादन इतना बताया था, लेकिन ये तो इतनी लिख दी। फिर आपने लागत इतनी बताई थी, मगर भाई इतनी लागत। कहने उसमें जो पर्चे में देखा मैंने, गोमूत्र लेने के लिए 15 किलोमीटर गौशाला में जा रहे, और 15 किलोमीटर तक आ रहे तो ट्रैक्टर का तेल, ट्रैक्टर की लेबर, उस आदमी की लेबर, जो आदमी गोमूत्र लेने गया उसका काम गोमूत्र लाने का ही था, आगे हाथ नहीं लगा रहा वो। डॉक्टर साहब बैठे दिल्ली में, अब वो उनसे पूछ रहे कहने गोमूत्र ले आया, कहने हाँ वो लेने गया। उसने पूछा कि भाई बोला मैं तो गोमूत्र लेने गया था। अब जिसकी जिम्मेदारी है वो उतना ही काम करेगा।
अगर टंकी कहीं लीकेज होगी और वो जीवामृत सारा बह के नीचे चला गया, उससे पूछा भाई वो बह गया इसमें, कहना मेरी जिम्मेदारी थोड़ी थी यार, ये तो जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसने इस कहने इसकी कहने इसकी तो किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। अगर लीकेज होगा कौन रोका कैसे, या कौन, ये तो तय ही नहीं हुआ मामला। तो ये जो अब वो समझ भी होनी चाहिए। हमने खेती कर रहे हैं हम, अगर मजदूर है कोई, उसे कह जाए भाई घास काट कर ला, और पहले ही घास में वदंती बिंटा टूट गया उसका लकड़ी, तो वो वापस आ जाएगा, कहने यार कहने दंती टूट गई घास लगता क्यों कर। अगर वो मालिक है तो उसे बिंटे को एक ढब घेर के उस फड़के से को लेके उस पर रुमाल या चद्दर लपेट के उस तक काट कर लगाओगा नहीं हो, उसे गाय का घास घेरना। और जो नौकर होगा वो उस दंती को लेगा होगा घास की बजाय, कहने में भी ठीक होगा, दिहाड़ी तो चढ़ी गई ना बोझ ठाड़ा पड़ा कहने को मिल गया। तो वो जो समझ है कृषि की, ये जो MBA कर रहे हैं ना, MBA, ये 10 मजदूरों से काम नहीं ले सकते। और जो हमारे सबसे थर्ड क्लास है, जो पपुआ पिए है और बीड़ी पिए है, मजदूर उससे खुश रहे हैं, उससे वो ज़्यादा काम ले लें उनसे। और जो बाबूजी साहब शहर में था रात को, कहना क्या करा आज, कहने यो करा, कहने कल को तू रह लिए जो इतना भी कर दें। तो ये जो गाँव की संस्कृति है, इस गाँव का सिस्टम अलग है, शहर का सिस्टम अलग है। तो हम जहाँ कृषि और किसान की बात समझने के लिए आए हैं, तो कृषि और किसान में व्यवहारिकता भी बहुत ज़रूरी है। व्यवहार क्या कह रहा, वर्तमान में हमें क्या निर्णय लेना, सैद्धांतिक बात अलग है, व्यवहारिक बात अलग है। अब कृषि वैज्ञानिक जितने भी चल रहे हैं सिद्धांतों पे चल रहे हैं। ये पूछेंगे गेहूं में कितने दिन बाद पानी आना चाहिए, तो उनका एक सिद्धांत है 25 दिन के बाद पानी आना चाहिए। सभी वैज्ञानिक नहीं है, लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन व्यवहार क्या कह रहा, अगर उस 25 दिन में पछुआ हवा चल रही तो पानी 25 के बजाय 20 दिन में भी देना पड़ सके। अगर हवा पूर्वा चल रही तो 25 दिन के बाद वो 1 महीने में भी आ सके। तो व्यवहार में और सिद्धांत में तो आदमी को व्यवहारिक होना चाहिए। सैद्धांतिक पक्ष ये कंपनियों का पढ़े लिखों का है। वो अब पढ़े लिखे आदमी के जूते पर पॉलिश नहीं हो रही आज, या कपड़े धोए हुए नहीं है, वो छुट्टी मार जाएगा, छुट्टी मार जाएगा नहीं, कहने ऑफिस में क्यों कर जाएगा, आज कपड़े तो धोए है नहीं, ना जूते पर पॉलिश हो रही। यानी कि वो इतना बड़ा काम, मतलब इसी इतना कमज़ोर मानसिकता का है, वो मानसिकता का गुलाम है। और जो गांव का आदमी है, भाई जूते टूट रहे, आज नहीं आऊँगा, कल को आ जाएंगे, कल को नहीं आऊँगा, परसों आ जाएंगे, पर घास तो लड़ाई है, जूतों के ऊपर घास थोड़ा रुक जाएगा, खेत में तो लड़ना, इन्हें डांगरों को तो घास गिरना ही पड़ेगा। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो पढ़े लिखे, आज 90% पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। जिसने ग्रेजुएट कर ली, जिसने PhD कर ली, अगर नौकरी नहीं लगी तो बेरोजगार है। और जो अनपढ़ है, बिल्कुल ठुठ है, तो उसके पीछे पीछे आदमी फिर रहे। अगर कल को तो आ जाइए, कल को नहीं आता, कल को तो मैं उसका जम्मा वहाँ लेन लग रही उसके पीछे। कोई भी अनपढ़ आदमी बेरोजगार नहीं पा सकता, चाहे वो ठेली लगा रहा, चाहे मजदूरी कर रहा, मतलब कोई बेरोजगार ढूंढा ही नहीं पाता। और ब्लैक चल रहा बहुत तगड़ा। जो हमारे यहाँ लेकर आ रहे हैं ना अनपढ़ों को, 18,000 रुपये ले रहा वो एक मजदूर के, यानी कि एक नौकर लाने के 18,000 रुपये ले। कहना भाई अगर व्यवहार ठीक रखा अगर रहेगा, तू गलत करने का भाग जाएगा, मेरी गारंटी नहीं है। तो 18,000 रुपये केवल तुझे उसका ला के दे दूँगा मैं।
तो यहाँ पूरे एरिए में जो मजदूर आ रहे हैं ना, कोई बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, तो एक ठेकेदार की मजदूर 18,000 रुपये है, कमीशन ले रहे हो। कमीशन है। यार उन्हें पढ़ा लिखा के मिलाओ हैं? हाँ, केवल लाने के लिए 18,000 की और उन्हें पोस्ट पढ़ा है। लिखा के मिलावा कि 15 दिन में रफू चक्कर हो जाइए यहाँ पे, हाँ, फिर दूसरी जगह ले जाऊंगा तो फिर उसे इस तरह का काम चल रहा, तो इतना ब्लैक चल रहा है इन पर। और जो MSc हैं वो बेचारे अपने प्रमाण पत्र लेकर आज इस स्कूल में जा रहे हैं। वो गया कहना भाई हम तो 8,000 से ऊपर नहीं दे सकते, कहीं 10,000 तो वही दे रहा था, कहना फिर वहीं चला जा, मतलब 8,000 रुपये। और ये मजदूर 500 रुपये 2 शिफ्टों में चल रहा काम। हमारे यहाँ जो दिहाड़ियाँ मजदूरों की 6 बजे से 12 बजे की, और फिर 2 बजे से 4 बजे की, और उसमें भी खुशामंद काटनी पड़े उसकी। हमें मजदूरों को रसगुल्ले खोने पड़े हैं। हाँ भाई, नहीं रसगुल्ले में ला के देने पड़े हैं जिससे ये खुश रहे, कल को भी मारे जावे। नहीं तो दूसरा देने को बैठा एकदम रहता है। हाँ पानी भरवा के मंगवा लेते हैं। ऐसे हाँ। लोग अगर दिहाड़ी 200 रुपये चल रही है तो अगला 250 देने को बैठा है हाँ। किसान ही। अब छोटे किसान का जुगाड़ है नहीं, बड़े का है, बड़ा देता है वो। क्या टाइम हुआ? घड़ी है। अब आराम कर लीजिए, आपने तो कल फिर बोलना पूरा दिन। 10 बजे तो सुबह ही 6 बजे उठ के खेत पे जाएंगे, 5 बजे तो प्रयास 5 बजे उठने का। उठेंगे खेत पे जाएंगे, आधे घंटे में पहुंचेंगे, दिन भी नहीं निकला होगा। तो धरती पे भी तो चलना है, मैं कहूँ यार टकराना किसी से धरती। हाँ? वहाँ पहुँच के भी दिन नहीं निकला होगा। वहाँ नहीं, दिन तो जल्दी निकल जाओ। 5:15 निकल जाएंगे। दिन तो 5:30 निकल जाओ। कितनी निकलते हो जाएंगे। 2-2.5 किलोमीटर होगा। हमारे यहाँ जब मजदूर को ठाण जाना सोते हुए उसके घर, और उसे कहना भाई उठ जा, सूरज निकल गया। कहना सूरज निकलने लगा आधी रात, इसका ठेकेदारी है मेरे पे, मैं तो टाइम कम हूँ। तो इस तरह की बात करें मजदूर। मजदूरों के दिन खराब हो गए ज़्यादा जी, कुछ कोटे की वजह से हो गए जी। तो ठीक है, चलें फिर। बिस्तर का आपको व्यवस्था मिल गई, ऊपर देख ली। देख लेंगे।